अतिशय भक्ति परायणा उज्ज्वल चरिता श्री मीरा जी के कृष्ण भक्ति चरित्र को हम सुन रहे हैं। आगे और बढ़ते हुए और श्रवण करते हुए इस पवित्र मीरा चरित्र के सिंधु में अवगाहन करें और जीवन को धन्य करें। मीरा जी के जीवन में 7 बार संतों की कृपा हुई। 7 बार मीरा जी संत कृपा की पात्र बनी, जिनमें से एक हैं श्री गिरिधर दास जी महाराज। कुछ यूं चली भक्ति के अंकुरण की कथा। श्री गिरिधर दास जी महाराज गोपाल जी की पूजा सेवा किया करते थे और एक दिन उनके हृदय में इच्छा जागी कि पुष्कर जी जाया जाए। संत बाबा पुष्कर जी के लिए चल दिए। वहां से श्री वृंदावन धाम और श्री वृंदावन धाम से मेड़ता आए और मेड़ता आकर कुछ दिन के लिए ठहर गए। मीरा जी को खबर हुई कि कोई संत महाराज जी पधारे हैं। मीरा जी उनसे मिलने के लिए, संत दर्शन के लिए दौड़ी दौड़ी आई। संत महाराज का दर्शन किया मीरा ने और उनके गिरधर गोपाल का दर्शन किया। ज्यों ही मीरा ने बाबा के ठाकुर को देखा, मीरा एकटक देखती रह गई और बाबा से बोली, बाबा ये आपके ठाकुर हैं? गिरधर दास जी बोले, हाँ मीरा, हाँ बेटी, ये मेरे ठाकुर जी हैं। बाबा यदि आप बुरा न माने तो क्या आप अपने ठाकुर जी मुझे देंगे? मीरा की बात सुनी संत बाबा ने, बोले, अरे मीरा, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इनकी पूजा सेवा करता हूं, तुम और ठाकुर ले लेना मीरा। मीरा बोली, बाबा ये तो मेरे जैसे ही हैं, छोटे से ठाकुर हैं, बाबा ये ठाकुर मुझे दे दीजिए ना। संत बाबा बोले, अरे बाबरी, कोई अपने ठाकुर किसी को देता है क्या? ये मेरे ठाकुर हैं। पर मीरा जिद कर बैठती, बोली, बाबा मुझे ये ठाकुर ही चाहिए, बाबा मुझे ये ठाकुर दे दीजिए ना, बाबा मुझे ये ठाकुर। मीरा जिद करने लगी, रोने लगी, पर बाबा मीरा को वो ठाकुर न दे सके। मीरा लगातार रोते हुए दुखी मन से अपने भवन को वापस आई। भवन में आकर भी मीरा निरंतर रोती ही रही। रोते रोते मीरा सोच रही है, कल तो संत बाबा चले जाएंगे और मेरे ठाकुर जी को भी ले जाएंगे। इधर मीरा ठाकुर जी के लिए व्याकुल हुई, अश्रुपात कर रही है, रो रही है, दुखी हो रही है। उधर ठाकुर जी अपनी मीरा से मिलने के लिए व्याकुल हैं। वे भी उतने ही दुखी हैं जितनी मीरा दुखी है। ऐसा हो सकता है कि भक्त रोए, भक्त दुखी हो और भगवान निश्चिंत रह ले? नहीं, भगवान भी उतने ही दुखी हैं। प्रभु ने अर्धरात्रि को श्री गिरधर दास जी को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में आए ठाकुर जी और बाबा से बोले, बाबा आप अब मुझे मीरा के हाथों में सौंप दीजिए। गिरधर दास जी बोले, ठाकुर जी ये आप क्या कह रहे हो? मैंने जीवन भर आपका स्मरण, ध्यान, पूजा, सेवा की। मैं अपने ठाकुर मीरा को कैसे दे दूं?
नहीं बाबा, अब मीरा ही मेरी पूजा सेवा करेगी, मुझे मीरा को दे दीजिए। गिरधर दास जी इस बात को स्वीकार न कर पा रहे थे। उनका हृदय दुखी हो रहा था। बोले, प्रभु आप मेरे ठाकुर हो और वो छोटी सी छोरी अभी मिली और आपको प्राणों से भी प्यारी हो गई कि आप मुझे छोड़कर उसके पास चले जाना चाहते हो। ठाकुर जी बोले, बाबा ये छोरी पूर्वजन्म की ब्रजमंडल की एक गोपी है। ये माधवी है जो पूर्व जन्म में मुझसे बिछड़ गई थी और इस जन्म में वो मीरा बनकर मेरी भक्ति कर रही है, मुझे प्राप्त करने के लिए जीवन समर्पण किए हैं। बाबा ठाकुर जी की बात सुनकर सब कुछ जान गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रातःकाल गिरिधर दास जी महाराज ने मीरा को बुलाया और कहा, मीरा अब मैं जा रहा हूं, तो क्या बाबा आप ठाकुर जी को भी ले जाएंगे? गिरधर दास जी बोले, नहीं मीरा। और मीरा की चुनरी में, मीरा के आंचल में ठाकुर जी को सौंप दिया। मीरा बोली, बाबा क्या आप ये मेरे ठाकुर हैं? क्या ये ठाकुर आपने मुझे दे दिए? हाँ हाँ मीरा, ये तो तुम्हारे ही ठाकुर हैं। ऐसा कहकर मीरा को आशीर्वाद देकर गिरिधर दास जी महाराज वहां से चले गए। मीरा ठाकुर जी को अपने आंचल में पाकर मीरा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं। मीरा दीवानी हो गई, मीरा बावरी हो गई। बस ठाकुर जी को अपनी चुंजी में लिए भागी ही जा रही है, भागी ही जा रही है। मीरा को कोई खबर नहीं दुनिया की, बस आगे की ओर भागी ही जा रही है। मीरा दौड़ते 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 दीवानों की तरह सारे संसार को भूल गई है। मीरा को खबर ही नहीं कि उसके पैर धरा पर है या अंबर पर। वो तो बस प्रीति की पवन में मानो उड़ी ही जा रही है। मीरा दौड़ते दौड़ते अपने भवन में प्रवेश करती है और अपनी चुनरी को बिछाकर ठाकुर जी को उस पर विराजमान कर देती है। ठाकुर जी को बैठाकर मीरा उनके सामने बैठ जाती है और एकटक अपने गिरधर गोपाल को निहारती रहती है, देखती ही रहती है। मीरा ठाकुर जी को देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है। उनके दर्शन का पान करते करते मीरा की आंखें थक नहीं रही, छक नहीं रही। वह लगातार अपने ठाकुर को देखती जा रही है। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा भजन गा रही है, अपने गोपाल को सुना रही है। जैसे ही ये सारा वृत्तांत दासियों ने मीरा के दादाजी राव दुदा जी को सुनाया, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी के लिए अतिशीघ्र बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मंदिर, उनके पहनने के लिए रेशमी मणिमय वस्त्र, भोजन के लिए चांदी के पात्र, उनके शयन आदि आरती आदि की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था कर दी।
मीरा अपने उसी मंदिर में आठों याम रहने लगी। मीरा को जगत की कोई खबर ही नहीं। मीरा अपने गोपाल की सेवा पूजा करती और बस उन्हीं में खोई रहती, उन्हीं से बातें करती, उन्हीं के साथ प्रसन्न रहती। वक्त के गुजरते मीरा 14 वर्ष की हो गई। मीरा की मां को उनके विवाह की चिंता हुई। विवाह की चर्चा की गई और मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के भाई संग्राम सिंह के पुत्र श्री भोजराज जी के साथ तय हो गया। भोजराज जी महल में मीरा से भेंट करने के लिए आए हैं। महल में मीरा के कक्ष की ओर जाने के लिए भोजराज जी सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और मीरा के भजन की ध्वनि, भजन के सुंदर स्वर को सुन रहे हैं। भोजराज जी मीरा के गिरधर गोपाल के कक्ष में पहुंच गए। वहां देखते हैं कि मीरा अपने भजन में रत है। मीरा भक्ति में मगन है, गिरधर गोपाल की सेवा, पूजा, आरती और उनके प्रेम में भजन गा रही है। वे वहीं खड़े खड़े कृष्ण और कृष्ण के भक्त का दर्शन करते रहे। मीरा की पूजा पूरी हुई और देखा मीरा को श्री भोजराज जी ने देखा और गिरधर गोपाल को प्रणाम करके श्री मीरा जी को भी उन्होंने प्रणाम किया। बोले, मीरा, धन्य है तुम्हारी कृष्ण भक्ति, धन्य हो तुम। मीरा बोली, आप कौन हैं? भोजराज जी ने अपना परिचय दिया। मीरा विवाह की बात सुनकर दुखी हो गई। तब भोजराज जी बोले, मीरा, मैं तुम्हारी भक्ति का कंटक नहीं हूं, मैं तुम्हारे भक्ति मार्ग का साथी बनूंगा। मीरा, तुम गिरधर गोपाल की हो, उन्हीं की रहोगी। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन में कभी भी तुम्हारी देह का स्पर्श नहीं करूंगा। ये है हमारा भारतवर्ष और भारतवर्ष के दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष। एक प्रतिज्ञा की थी भीष्म ने अविवाहित रहने की, और उससे भी बड़ी, उससे भी महान और पावन प्रतिज्ञा आज भोजराज जी कर रहे हैं। भोजराज जी कहते हैं, मीरा, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारे भजन में कभी विघ्न नहीं डालूंगा, मैं तुम्हारे प्रेम का खंडन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे प्रेम को अपवित्र नहीं करूंगा। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, तुम निश्चिंत होकर गिरधर गोपाल का ध्यान और पूजा कर सकती हो। मीरा बोली, हे मनमोहन, क्या इस कलिकाल में ऐसे भी पुरुष होते हैं? क्या इस कलयुग में इतने महान, इतने असीम धन्यता को प्राप्त किए पुरुष भी हैं? मीरा भोजराज की महानता को, उनकी प्रतिज्ञा को प्रणाम करती है, उनके समक्ष नतमस्तक होती है। भोजराज जी वहां से चले जाते हैं, पर कुछ देर बाद मीरा के कक्ष में उनके विवाह की तैयारी की सामग्री वहां रखी हुई है।
मीरा का लहंगा, मीरा की चुनरिया, मीरा का सारा श्रृंगार, मांग का टीका, मांग का सिंदूर, आभूषण, चूड़ियां, गले का हार, पायल, बिछुआ। मीरा के कक्ष में मीरा जब श्रृंगार रखा हुआ देखती है, मीरा का हृदय अत्यंत दुखी हो जाता है। मीरा विवाह को भक्ति मार्ग में कंटक मानती है। मीरा अपने गोपाल के चरणों में जाकर शीश झुका देती है और कहती है, हे गिरधर, ये क्या कर रहे हो? कैसी लीला है तुम्हारी? क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हूं प्रभु। हे ठाकुर, अपने चरणों की दासी ही रहने दो, मुझे इस विवाह के बंधन में न बांधो। कुछ देर पश्चात भगवान के कंठ की माला आकर मीरा के हाथों में गिर जाती है। यही शुभ संकेत है, शुभ संदेश है प्रभु का कि मीरा, जो कुछ हो रहा है वो सब मंगलमय है। फिर भी मीरा का मन दुखी रहता ही है। मीरा रात्रि को रोते रोते शयन कर जाती है। रात्रि 12 बजे मीरा स्वप्न में भाव साम्राज्य में प्रवेश कर जाती है। मीरा वैकुंठ में पहुंच जाती है। वहां दासियां मीरा जी का श्रृंगार कर रही हैं, मीरा जी को सजा रही हैं। मीरा जी की केश सज्जा मीरा जी को आभूषण पहना रही हैं। ब्रज के 56 करोड़ यादव बारात लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा अनुपम दृश्य मीरा जी कक्ष में विराजमान होती हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों के पश्चात मोहन सरकार दूल्हा बने कक्ष में आते हैं और मीरा जी का घूंघट उठाते हैं। प्रेम में विभोर मीरा, भाव में विवल मीरा अचेत हो जाती है। जो ही मीरा अचेत होती है, मीरा का स्वप्न टूट जाता है और स्वयं को मीरा अपने महल में पाती है। मीरा श्री लक्ष्मी जी के विग्रह की तरह लग रही है। सारा श्रृंगार मीरा ने किया हुआ है। मीरा की मांग भरी है। दासियां समझ नहीं पा रही कि ये सारी लीला क्या है। दासियां मीरा जी के माता पिता को सारा वृत्तांत बताती हैं। मां मीरा के निकट आती है, कहती है, मीरा, अरे ये श्रृंगार अभी नहीं करना था, ये श्रृंगार विवाह के समय करना था। मीरा कहती है, मां, तुम्हारा सारा श्रृंगार देखो ज्यों का त्यों रखा है, मैंने तुम्हारा श्रृंगार नहीं किया। मां, मुझे सपने में मेरे ठाकुर ने वरण किया है। मैंने ठाकुर को सपने में देखा है। उन्होंने मुझे अपनी दुल्हन बनाया, मेरी मांग में अपने हाथों से सिंदूर भरा है। मैं धन्य हुई। मीरा का विवाह चित्तौड़ के युवराज
भोजराज जी के साथ संपन्न हुआ। कुछ वक्त गुजरा, मुगलों के साथ युद्ध करते भोजराज जी बहुत घायल हो गए और आगरा से किसी तरह बड़ी कठिनाई से रक्त में लथपथ चित्तौड़ आए। जी जान से मीरा जी ने भोजराज जी की सेवा की। भोजराज जी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। वे मीरा के भजन के साथी हैं। मीरा उनके उपकार को, उनके महान चरित्र को और महान प्रतिज्ञा को कभी विस्मृत नहीं कर सकती और कभी भी उस उपकार का प्रत्युपकार भी नहीं दे पाएगी। मीरा ने सेवा करके भोजराज जी को स्वस्थ किया। मीरा जी ने भोजराज जी का सिर अपने गोद में रखा और वे समझ गए कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मीरा, मैं चाहता हूं तुम्हारे भजन में तुम्हारे साथ रहूं। मेरी ये इच्छा है। मैं 11 वर्ष तुम्हारे साथ जिया हूं और भगवान का तो स्वभाव है कि भगवान को अपने भक्तों की भक्ति करने वाले भक्त अतिशय प्रिय हैं, प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। मीरा भोजराज जी की इच्छा को जानकर कहती है, गिरधर गोपाल आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। भोजराज जी कहते, मीरा मैं तुम्हारी गोद में प्राण छोड़ना चाहता हूं, मुझे भजन सुनाओ। मीरा भजन गाती रही, भजन में लीन हुई और भोजराज जी को श्री माधव सरकार का दर्शन हो रहा है। प्रभु की झांकी उनके नेत्रों के समक्ष बिखरी हुई है। भोजराज ने अपने दोनों हाथ उठा दिए। द्वारिकाधीश ने भोजराज को तत्क्षण मुक्ति प्रदान किया और तत्वतः उन्हें अपने संग ले गए। देह धराधाम पर पड़ी रह गई। गजब के संयम और अनूठे ढंग से अपनी प्रतिज्ञा को और प्रेम को भोजराज ने निभाया। मीरा तो कृष्ण की भक्त है और भोजराज जी कृष्ण की भक्त के भक्त बने। प्रणाम है ऐसे महान, ऐसे अनुपम भक्तों के भक्त श्री भोजराज जी को। भोजराज ने मीरा को बंधन नहीं अपितु मीरा के संरक्षण की, मीरा के भजन के संरक्षण की, मीरा के प्रेम के संरक्षण की प्रिय व्यवस्था दी।